तो क्या नीतीश कुमार गेम चेंजर साबित हो गए? क्या फिर से नीतीश कुमार यानी 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? इस तरह की तमाम बातें अब फिर से निकल कर आ रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब लोगों के सेंटिमेंट भी आ रहे हैं। नारे जो थे वो पूरे नीतीश कुमार पर बेस्ड थे, जेडीयू के, जो खूब चले इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान। तो क्या नीतीश बाबू का जलवा जो है बरकरार है? नीतीश कुमार का जो जलवा है और उनका जो डेडिकेटेड वोट बैंक रहा है वो उनके पास है, कहीं नहीं छिटका। शुरुआत में कहा जा रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव बड़ा मुश्किल होगा, या नीतीश कुमार इस बार जो ये उनकी चुनावी राजनीति है वो एक तरह से, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। हालांकि बीजेपी ने बीच में ही ये साफ कर दिया था, एनडीए ने साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार ही उनका सीएम का चेहरा है। अलग अलग जो एनालिसिस हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई 118 के आसपास, दोपहर तक की हम अगर बात कर लें, 118 के पास तो बिना नीतीश कुमार के एनडीए पहुंच जा रही है। फिर वजह क्या है? वजह दरअसल वो सेंटिमेंट है, पब्लिक के जो सेंटिमेंट निकल कर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक पॉइंट। दूसरी बात कि नीतीश कुमार का जो डेडिकेटेड वोट बैंक था वो कहीं नहीं गया, वो पूरा एक मुश्त उनके पास गया। महिलाएं जो गेम चेंजर साबित हुई हैं इस बार के चुनाव में, वो भी माना जा रहा है कि जेडीयू, उसका जो वोट है, बड़ा वोट बैंक है, वो जेडीयू के पास गया है। और इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमने अभी निकलवाई है कि आखिर नीतीश कुमार का ये जलवा क्यों रहा और कैसे वो गेम चेंजर साबित हुए, या कैसे जेडीयू ने जो परफॉर्म किया, या कैसे उनके जो तीर हैं वो एकदम निशाने पर बैठे हैं। चुनावी जनसभाओं की बात कर ली जाए तो ढेरों उन्होंने जनसभाएं ली हैं। अगर सबसे ज़्यादा जो चिराग पासवान है उन्होंने जनसभाएं ली हैं, उसके बाद तेजस्वी का नंबर, और तेजस्वी के बाद नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा जनसभाएं, रोड शो, रैलियां की हैं और लगातार करते रहे। तो कैसे वो गेम चेंजर बने और वो क्या योजनाएं थीं जिनके चलते नीतीश कुमार ने इस चुनाव को लगभग पूरा पलट दिया? एक तो वो योजना जिसमें 10,000 की सहायता राशि दी जा रही है। 3.5 करोड़ के आसपास महिला वोटर्स हैं। 3.5 करोड़ महिला वोटर्स में से 1 करोड़ 41 लाख के करीब जो महिलाएं हैं उनके खाते में 10,000 की जो एकमुश्त राशि दी जानी थी वो पहुंच रही है। सितंबर से उन्होंने ये योजना कर दी थी। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम ने किया। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई और मध्य प्रदेश के बाद हर राज्य में उस योजना को हर राज्य में वो योजना अलग अलग नाम से लागू की गई, क्या दक्षिण भारत और क्या उत्तर भारत। और जहां भी वो लागू की गई उसका जो स्ट्राइक रेट रहा, कामयाबी का स्ट्राइक रेट, वो 90-80% के आसपास रहा है। इसी वजह से महिलाओं को जो 10,000 की राशि दी जा रही है वो इस चुनाव की गेम चेंजर स्कीम कही जा रही है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर आए। लेकिन इतना ही नहीं है, नौकरी के लिए सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया है वो देख लीजिए, कैसे वो लोकप्रिय बने हुए हैं और कैसे वो जो बम्पर मतदान हुआ है 67 के आसपास, 67% के आसपास जो हुआ है, जिसने इस टर्म को बदल दिया है कि एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में, जिसने इस चीज़ को बदला है। अभी तक दोपहर के हिसाब से हम ये बातें कर रहे हैं, दोपहर में जो टैली चल रही है वो आप लगातार चैनल पे देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पर भी देख रहे हैं, उस हिसाब से तो नीतीश कुमार के काम में आपको बता दूं, नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, पुलिस सिपाही भर्ती में 35% आरक्षण महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार, विधवा बुजुर्ग महिला को 400 की जगह इन्होंने जो पेंशन है वो 1100 कर दी। ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई। आशा कार्यकर्ताओं को पहले 1000 रुपए मिलते थे, वो बढ़ा के 3000 कर दिए। जीविका दीदियों के लिए जो ब्याज दर है वो 10% से घटाकर 7% कर दी गई। ये वो योजनाएं हैं जिन्होंने नीतीश की जो लोकप्रियता है, एक तो उन्हें बरकरार रखा, और ना सिर्फ बरकरार रखा, वो बम्पर तौर पर महिला वोटर्स को निकालकर बाहर लाने में कामयाब भी हुए और अपने पक्ष में मतदान कराने में भी कामयाब हुए। इसके अलावा एमडीएम के जो रसोईया मानदेय है 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपए, वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर, पंचायत में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास, पिंक बस का तोहफा, स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना, मैट्रिक पास करने पर छात्राओं को 25,000, स्नातक पास करने पर छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि। अगर उनकी रैलियों की जो मैं बात कर रहा था, नीतीश कुमार ने 84 रैली की हैं। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार क्या परेशान है, क्या बीमार हैं, या ये हो जाएगा और नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, संशय के साथ इसे देखा जा रहा था। लेकिन अब तो यही लग रहा है कि वो अपने डेडिकेटेड वोट बैंक को और महिलाओं को बाहर निकलवाकर अपने पक्ष में मतदान करवाने में कामयाब रहे। क्यों कामयाब रहे? एक तो जो उनकी माइलस्टोन योजनाएं हैं जो पहले से चल रही हैं, और उसके अलावा
जो सितंबर के आसपास जो शुरू कर दी गई थी, 10,000 रुपए जो 1-1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं के खाते में गए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी रुख को बदल कर रख दिया है। और अब वो सेंटिमेंट्स आने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी 10वीं बार संभालने वाले हैं। बीजेपी भी बार बार यही कह रही है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो अगर नीतीश को हटा देते हैं तो 118 के आसपास तो एनडीए वैसे भी जा रहा है। इसमें हम है, एचएएम है, मांझी की पार्टी, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, और जो एनडीए के घटक दल हैं वो 118 पे पहुंचते हैं विदाउट नीतीश। और उसके बाद 5 से 7 विधायक, बीजेपी की जिस तरह की कार्यप्रणाली रही है तो आप कोई अचरज नहीं है। लेकिन अब फील्ड से जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, जो लोगों की बाइट हम सुन रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, नीतीश कुमार की बातें फिर से होने लगी हैं। नारों में आप देख लीजिए, जितने भी नारे इस्तेमाल किए गए हैं, जेडीयू की तरफ से नारे इस्तेमाल किए गए, वो सुनना भी बहुत दिलचस्प है। वो नारे, उनमें से कुछ मैं आपके लिए कोट कर देता हूं कि किस तरह के नारे जेडीयू को लेकर लगे हैं, नीतीश को लेकर। नीतीश है तो विश्वास है, विकास की बयार, जनता का प्यार, फिर आएगी नीतीश सरकार। नया बिहार, विकास की बयार, फिर एक बार नीतीश कुमार। फिर दौड़ेगा विकास का पहिया, बोल रहा बिहार, फिर से नीतीश कुमार। ये सारी कैंपेनिंग ही नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रही है और ऐसा लग रहा है कि तीर एकदम सटीक जगह पर लगा है। तो 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। लोग इस तरह से अब बातें करने लगे हैं। इस दोपहर तक जो परिणाम और रुझान सामने आए हैं उसे लेकर आगे भी चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।